क्लास 9th इंग्लिश ब्रिज कोर्स के इस वीडियो में आज हम यूनिट 9 सॉल्व करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 65 से 70 तक रहने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 9 एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण या कहें परिवेश, आप इसका एक अर्थ और लगा सकते हो पर्यावरण। तो इस यूनिट में आपको आपके आसपास के वातावरण या परिवेश के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी फर्स्ट दिख रही है, इसको रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि इस चित्र को देखिए और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको चित्र में बहुत सारी लकड़ियाँ कटी हुई दिख रही है ना, जो भी पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो दे रखा है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, यानी कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे वी कैन सी दैट सेवरल ट्रीज आर बीइंग कट, है ना। यहाँ पर कई सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज, यानी कि वृक्षों को बचाना क्यों आवश्यक है। तो आप सब जानते हो वृक्ष हमारे प्राणदाता हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये मृदा के कटाव को रोकते हैं। और भी ऐसे वृक्षों से जुड़े आप कई सारे लाभ जानते होंगे, जैसे ये कई सारे जानवरों का घर भी है। इसके अलावा बादलों को आकर्षित भी करते हैं जिससे वर्षा होती है ना। तो ऐसे यहाँ पर अपन कुछ लिख देते हैं, ट्रीज प्रोटेक्ट सोइल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन, है ना। ये वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइडेड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, और ये कई जानवरों और पक्षियों का घर भी है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे उपयोग हैं इसके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए हमें वृक्षों को जरूर बचाना चाहिए, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है What will happen if we cut down all trees around us? क्या होगा यदि हमारे वातावरण या परिवेश के आसपास के सब वृक्ष यदि हम काट दें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमें ये प्राणवायु प्रदान करते हैं, जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपने को लिख देना है all animals and birds will disappear। तो सभी पक्षी जो हैं और जो भी जानवर हैं वो सब गायब हो जाएंगे या कहीं दूसरी जगह पर चले जाएंगे, है ना। ह्यूमन बीइंग विल आल्सो पर अलॉट, इससे मानव जीवन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, है ना। या यूं कहें कि जीना ही संभव नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके आंसर अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 2 दिख रही है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि निम्न पैसेज को पढ़िए। तो इसको पढ़ते हैं अपन। ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, यानी कि ललिता ने उसके बगीचे में टमाटर के कुछ बीज लगाए, है ना। द सीड्स ग्रेव इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज, तो कुछ दिनों बाद वो जो बीज थे वो पौधों के रूप में उगने लगे, है ना। सी रिमूव्ड एवरी वीड्स, तो ललिता ने क्या किया, वहाँ से हर खरपतवार को हटा दिया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, वहाँ पर उसने जो भी पालतू पौधे उगाए थे उनके पास उसने कभी भी कीड़े को भटकने भी नहीं दिया, है ना। इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े या जो भी अपना जैसे फसल को ख़राब करते हैं ना, वो सब उनको पास में आने ही नहीं दिया, है ना। फिर when the days were hot, जब गर्मियों के दिन आए तो सी watered the plants, तो उसने पौधों को पानी पिलाया। सी put compost under the plants, उसने क्या किया कि उन पौधों के नीचे खाद भी दिया, है ना। compost under the plant, है ना, देसी खाद दिया उनको। फिर the flower grew and become big, तो वहाँ पर छोटे छोटे फूल उगे और फूल धीरे धीरे बड़े होने लगे। द टीनी ग्रीन टोमेटोज बिगेन टू सो, तो उन फूलों की जगह फिर छोटे छोटे टमाटर दिखने लगे, है ना, छोटे छोटे।
ग्रीन यानी हरे हरे टमाटर। फिर ललिता एंड हर सिस्टर वाटरेड द प्लांट डेली। ललिता और उसकी बहन वहाँ पर रेगुलर पानी उनको पिलाती रही, है ना। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रेव इन द प्लांट, तो वहाँ पर फिर बड़े बड़े टमाटर लगने लग गए, है ना। हर फादर सेड, तो उनके पिताजी ने कहा, इट इज़ द फिनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, ये वही टमाटर हैं जो मैंने कभी देखा था। द सिस्टर्स वेर वेरी हैप्पी, तो दोनों बहनें बहुत खुश हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच, यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रखे हैं उनके उत्तर आपको एक सेंटेंस में देना है ना, यानी कि एक वाक्य में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया, है ना। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, है ना, आपको पैसेज से लिख देना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी रिमूव, उसने क्या हटाया, तो वहाँ पर खरपतवार को हटाया था, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, सी रिमूव्ड एवरी वीड, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो उसने देसी खाद डाला था, है ना, तो यहाँ पर अपने को लिख देना है, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, है ना, ये भी पैसेज से। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड हर फादर से, उनके पिताजी ने क्या कहा, तो हर फादर सेड दैट इट वाज द फिनेस्ट टोमेटो ही सेड एवर सीन, है ना, वही टमाटर है जो उन्होंने कभी देखा था, है ना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी, बहनें क्यों खुश थी, है ना, वो दोनों बहनें क्यों खुश थी, तो यहाँ पर अपने को लिख देना है, द सिस्टर्स वेयर हैप्पी बिकॉज ए लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो had grown in their plant and their father said that it was the finest tomato he had ever seen, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टमाटर उगाया था उनके गार्डन में ना, और उनके पिताजी ने कहा था कि ये वही टमाटर है जो मैंने कभी देखा था, इसलिए दोनों बहनें बहुत खुश थी। ठीक है, तो आपको ये पैसेज को पढ़ना था और इसी पैसेज में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 3 दिख रही है, इसको रीड करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, जो भी कोष्टक में आपको वर्ब दे रखी हैं उसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सिंपल भूतकाल के लिए आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है ना। तो देखते हैं अपन, यहाँ पर फर्स्ट है उमर, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दे रखा है प्लांट जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में अपने को करना है कंप्लीट इसको। तो देखिए प्लांट है तो आप सब जानते हो वर्ब की 3 फॉर्म होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर प्लांट है तो अपन इसको कर देंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो ये हो जाएगा प्लांटेड, है ना, प्लांटेड कर देना है यहाँ पर आपको। फिर सेकंड है ही पुट वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड्स। तो यहाँ पर पुट हैं तो आप सब जानते हो पुट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, तो ये पास्ट सिंपल पास्ट में भी यहाँ पर क्या लग जाएगा, पुट ही लग जाएगा, है ना। फिर थर्ड है आफ्टर ए फ्यू डे द टीनी स्प्राउट्स कम अप। तो देखिए कम के लिए सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब हो जाएगी आपकी, केम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर CAME कर देना है आपको, है ना, ओ की जगह ए आ जाएगा। फिर फोर्थ में द स्प्राउट्स ग्रो ब्रैकेट में है ना एंड बिकम ए प्लांट, तो ग्रो का हो जाएगा ग्रेव, है ना, तो यहाँ पर ग्रेव कर देते हैं। फिर फिफ्थ में द प्लांट बिकम अ ट्री एंड फ्रूट्स ग्रेव ऑन इट। तो यहाँ पर बिकम है तो अपने को इनको सिंपल पास्ट टेंस में करना है ना, तो यहाँ पर बिकम का हो जाएगा बीकेम, है ना, यहाँ पर ए आ जाएगा ना, BECAME, है ना, यहाँ पर ए लग जाएगा तो बिकेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की फॉर्म अपने को कन्वर्ट करना थी, तो बहुत ही ईजी था, आप आसानी से कर लोगे यदि आपको
टेंस की नॉलेज है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी 4 यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग स्टोरी, यानी कि निम्न कहानी को पढ़िए। तो यहाँ पर है द विशिंग ट्री, विश यानी इच्छा या फिर कहें कामना, तो विशिंग ट्री यानी कि इच्छाओं वाला वृक्ष या फिर कामनाओं वाला वृक्ष। तो आप सबने भी सुना होगा कल्प वृक्ष के बारे में, एक ऐसा वृक्ष जहाँ पर बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता था वह इच्छा उसकी पूरी हो जाती थी, है ना। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आइए इसको रीड करते हैं। वन डे अ मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट, यानी कि एक दिन एक व्यक्ति रेगिस्तान में चला जा रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही बिकम थ्रस्टी, उसे प्यास लगी। ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, तभी पास में उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। ही सेट अंडर द ट्री, तो वो उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। ओ देयर इज नो वाटर एवरीवेयर, ही थॉट, उसने ऐसा सोचा कि कहीं भी पानी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता है ना, तो ऐसा सोच ही रहा था। सडनली अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, तभी उसके सामने एक ठंडा पानी का फुल ग्लास भरा हुआ सामने आ गया, है ना। द ट्रेवलर वॉज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर, तो यात्री बहुत खुश हुआ और उसने पानी पी लिया। अब देखिए नेक्स्ट पेज 67 पर इस कहानी को रीड करते हैं। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ समय बाद, द ट्रेवलर थॉट्स, यात्री सोच रहा था, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। सडनली, तभी, ए बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम, तभी उसके सामने एक पूरी फल से भरी हुई टोकरी आ गई। द ट्रेवलर एट हैप्पीली, उस यात्री ने खुशी खुशी उनको खा लिया। ही थैंकेड द ट्रीज एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने उस वृक्ष का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। तो देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच, यहाँ पर भी कुछ प्रश्न पूछ रखे हैं जिनके जवाब आपको एक वाक्य में देना है। ठीक है, फर्स्ट है वेयर वाज द मैन वॉकिंग, व्यक्ति कहाँ पर चल रहा था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट, व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा था या यात्रा कर रहा था, है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड, उसे क्या मिला, तो ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, उसे वृक्ष मिला, है ना, या पास में वृक्ष दिखा। फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट ए थम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, उस व्यक्ति ने क्या अनुभव किया जब उसे पूरा गिलास ठंडा पानी का मिल गया। तो द ट्रेवलर बिकेम हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर, वो बहुत खुश हुआ और उसने वो पानी पी लिया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, यात्री को फल किसने दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, वृक्ष ने दिए थे, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी, यानी कि अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उस यात्री ने क्या किया, तो उसने धन्यवाद दिया था। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ही थैंकेड द ट्री बिफोर कंटिन्यूइंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उसने वृक्ष का धन्यवाद किया, है ना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दिख रही है, एक्टिविटी 5, इसको रीड करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, जो भी प्रश्न पूछ रखे हैं उनके जवाब आपको मौखिक रूप से देना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टोरी अबव हु गेव वाटर एंड फ्रूट्स टू द मैन, इस कहानी के अनुसार उस व्यक्ति को पानी और फ्रूट्स फल किसने दिए थे, तो आप सब ने देखा किसने दिए थे, ट्री ने दिए थे ना, तो वृक्ष ने दिए थे, है ना। आपको केवल बताना है ना, लिखना नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन है डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर, क्या वृक्ष के पास जादुई शक्ति थी, तो देखिए जादुई शक्ति तो नहीं थी। हमारे यहाँ पर एक मान्यता है कि जैसे कल्प वृक्ष ऐसा है,
पुराणों में ऐसी कथाएं कि वो जो भी इच्छा करते थे व्यक्ति को वो प्रदान कर देता था, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कैन ट्रीज गिव अस वाटर एंड फूड, इफ यस हाउ। क्या हमें वृक्ष पानी और भोजन दे सकते हैं? इफ यस यदि हाँ तो हाउ यानी कैसे दे सकते हैं ये बताना है। तो आप सब जानते हैं वृक्षों से ही हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, क्योंकि वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं और तभी हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो पानी तो ऐसे ही वृक्षों से ही मिलता है और कई सारे वृक्षों से हमें फ्रूट्स यानी कि फल प्राप्त होते हैं, तो वो भोजन का कार्य करते हैं हमारे लिए, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ वृक्ष हमारे लिए पानी और भोजन देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 6, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स आफ्टर और बिफोर, यानी कि शब्द आफ्टर और बिफोर के लिए निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए, है ना। तो आप सब जानते हो आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में, और बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले, है ना। तो देखिए यहाँ पर रीड करते हैं अपन, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश वर्णमाला में द लेटर एस कम्स द लेटर जेड, यानी कि लेटर एस जो है वो लेटर जेड से आप सब जानते हो पहले आता है। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में लिखना है बिफोर, क्लियर है। फिर सेकंड है, द इंडिपेंडेंस डे कम्स द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, कैलेंडर के अनुसार 15 अगस्त जो है यानी कि इंडिपेंडेंस हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है वो रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी से पहले आता है या बाद में आता है ये बताना है। तो आप सब जानते हो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस अपन 26 जनवरी को मनाते हैं और इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता दिवस अपन 15 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। तो जनवरी पहले आता है ना और अगस्त बाद में आता है ना, तो यहाँ पर आपको आफ्टर लिखना है ना, इन द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, कैलेंडर में रिपब्लिक डे के बाद इंडिपेंडेंस डे आता है, ठीक है। फिर थर्ड हो जाएगा, वॉकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, है ना। तो देखिए यहाँ पर वॉकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, तो घूमने के बाद में ब्रश करता हूँ तो आफ्टर आ जाएगा, आफ्टर वॉकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। फिर फोर्थ हो जाएगा, आई वॉश माई हैंड्स आई हैव ए लंच, तो लंच से पहले अपन हाथ धोते हैं तो यहाँ पर तो बिफोर आई जाएगा, है ना। फिर फिफ्थ है, द रेनी सीजन स्टार्ट्स द समर, तो आप सब जानते हो गर्मियों के बाद ही रेनी सीजन आता है ना, तो यहाँ पर आफ्टर लगा देना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, आप लोग आसानी से कर लोगे। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 7 आपको दिख रही है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्न पैसेज को पढ़िए। इट वाज 26 मार्च 1974, यानी कि ये घटना 26 मार्च 1974 की है। इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव जो कि चमोली ज़िले में पड़ता है। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज, कुछ लोग फैक्ट्री डालने के लिए वहाँ पर पेड़ काटने के लिए आते हैं। अ विलेज गर्ल सेव देम, तो गांव की लड़की उन्हें देख लेती हैं। एंड इन्फॉर्मेड द अदर विलेजर्स, और दूसरे गांव वालों को सभी को सूचना देती हैं। द विलेज वुमेन केम इन लार्ज ग्रुप अंडर गोरा देवी, तो गोरा देवी के नेतृत्व में बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। देयर लीडर, जो कि उनकी लीडर होती है, नेता होती है ना, दे हगेट द ट्रीज, वे सब पेड़ को गले लगा लेती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर इसको पढ़ते हैं, 68 पेज नंबर पर। गोरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स, गोरा देवी उन लकड़हारों को बताती हैं, वी आर हगिंग द ट्रीज, हम सब ने पेड़ को गले लगा लिया है। इफ़ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अप फर्स्ट, यदि तुम पेड़ को काटोगे तो उससे पहले हमें काटना होगा। द वुड कटर्स टायरेड टू सेंड द वुमेन बैक, लकड़हारे कई प्रयास करते हैं कि तुम वापस चली जाओ, उनको समझाते हैं कि वापस चली जाओ। बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन वो महिलाएं वहाँ से टस से मस नहीं होती हैं, वहीं की वहीं रहती है ना।
फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, और अंत में उन सब लकड़हारों को वापस लौट कर जाना पड़ता है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मोमेंट, और यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर देखिए पिक्चर के नीचे यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, तो इनको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है इज एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मोमेंट, यानी कि चिपको आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मार्च 26, 1974, है ना, अपन ने पैसेज में देखा। फिर सेकंड है द इंसिडेंट हैपन इन उत्तराखंड, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, है ना। फिर थर्ड है सेव द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स, तो किसने देखा था, तो गांव की एक लड़की ने देखा था, है ना, तो यहाँ पर लिखना है आपको अ विलेज गर्ल। फिर फोर्थ है द वोमेन द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, महिलाओं ने वृक्ष को बचाने के लिए क्या किया था, वृक्ष को गले लगा लिया था ना, तो यहाँ पर आपको हगेट लिख देना है ना। फिर फिफ्थ है द लीडर ऑफ द विलेज वोमेन वाज, गांव की महिलाओं की लीडर कौन थी, तो अपन ने देखा गोरा देवी, है ना, तो यहाँ पर आपको गोरा देवी लिख देना है। ठीक है, तो बहुत इजी था, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना था और इन सब रिक्त स्थानों को आपको कंप्लीट करना था। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। एक्टिविटी 8 यहाँ पर आपको दिख रही है, मेक सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द जम्बलेड वर्ड्स, जो भी अव्यवस्थित शब्द हैं उनको आपको रीअरेंज करना है, यानी कि जमाना है। डोंट फॉरगेट टू पुट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स, और ध्यान रखिएगा फुल स्टॉप और कैपिटल लगाना मत भूलिएगा, है ना। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट है अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, तो इसको रीअरेंज करते हैं। तो वी सबसे पहले लिखेंगे, तो डब्ल्यू आपको कैपिटल लिखना है ना, तो वी, फिर शुड आ जाएगा, वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, है ना, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। फिर सेकंड है प्लांट लेट ट्री मोर, तो यहाँ पर लेट्स पहले आ जाएगा, तो एल कैपिटल लिखना है आपको, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, है ना, फिर फुल स्टॉप लगा देना है। फिर थर्ड है कट द ट्रीज डू नॉट, तो ये तो आसानी से बन जाएगा, डू नॉट कट द ट्रीज, है ना, और फुल स्टॉप लगाना है। फिर फोर्थ वाइल्ड लाइव इन एनिमल्स फॉरेस्ट, तो यहाँ पर वाइल्ड पहले आ जाएगा, तो डब्ल्यू कैपिटल लिखना है, वाइल्ड एनिमल्स लाइव इन फॉरेस्ट, यहाँ पर ए भी है ना, तो इन अ फॉरेस्ट, क्लियर है। फिर फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस प्रकार से बहुत इजी था, आपको इनको रीअरेंज करके लिखना था। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी 9 यहाँ पर आपको दिख रही है, कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर जो आपको नकारात्मक वाक्य दे रखे हैं उनको कंप्लीट करना है यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म्स, जो भी पास्ट टेंस की फॉर्म आपको दे रखी है यहाँ पर ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक में जो भी पास्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म दे रखी है उससे। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। तो देखते हैं अपन फर्स्ट में, द वोमेन डिड नॉट गो, देखिए नॉट गो था, तो इन्होंने क्या किया, पास्ट टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को नेगेटिव में, है ना, तो यहाँ पर डिड लगा दिया, डिड नॉट गो, है ना, बैक। फिर सेकेंड में हो जाएगा द वुड कटर, फिर ब्रैकेट में नॉट कट है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिड नॉट कट, है ना, डिड नॉट कट द ट्रीज, है ना। फिर थर्ड में हो जाएगा माई फ्रेंड नॉट कम, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे डिड नॉट कम, है ना, टू स्कूल येस्टरडे, तो आगे आपको केवल डिड लगाना है सभी में ना। फिर फोर्थ में सुमन नॉट प्ले, तो यहाँ पर आ जाएगा डिड नॉट प्ले इन द मैच लास्ट वीक, है ना। फिर फिफ्थ हो जाएगा द प्यूपिल नॉट हर्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा डिड नॉट हर्ट द लिपर्ड विच हैड इंटरेड द विलेज, है ना। तो इस प्रकार से आपको केवल डिड नॉट लगाना था, है ना। तो बहुत ही इजी था, आप सब डिड लगा देंगे।
जो भी ब्रैकेट में दे रखा है उससे पहले, है ना। अब नेक्स्ट पेज नंबर 69 पर इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी 10 दिख रही है, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ ए पार्क और गार्डन, यानी कि यहाँ पर आपको एक पार्क या फिर गार्डन का एक पिक्चर बनाना है, चित्र बनाना है ना। शोविंग द ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट, जो कि स्वच्छ और ग्रीन यानी हरा भरा वातावरण दर्शाता हो। तो आप आसानी से यहाँ पर आपको जो भी पसंद हो ऐसे पार्क या फिर गार्डन का एक चित्र बना देना है आपको। क्लियर है। तो अपन यहाँ पर कुछ वर्ड के मीनिंग भी देख लेते हैं इसी यूनिट के। तो पेज नंबर 70 पर यूनिट 9 इन्वायरमेंट के कुछ वर्ड और उनके मीनिंग दे रखे हैं। तो आप जल्दी जल्दी इनको भी देख लीजिए और इनको यूनिट कंप्लीट करने से पहले ज़रूर रीड कीजिए ना, ताकि आपको ये यूनिट और भी अच्छे से समझ आए। तो देखते हैं, और भी कुछ वर्ड नीचे दे रखे हैं, इनको भी आप देख लीजिए। और यदि हाँ आपको 9th क्लास के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। आप सबका इतना प्यार देने के लिए और कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।